1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक बुकलेट नंबर डी है, आप देख सकते हैं इसको। और इसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बताएंगे। जेपीएससी का क्वेश्चन है ये, जो अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन तरफ। बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया। तो इसका जो अपनाया गया था सो आपका 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो आप देखिए स्क्रीन पे आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसमें से जो है जनक माना जाता है अंतरिक्ष का, सो विक्रम साराभाई के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो दूसरी जनजाति सबसे बड़ी है सो इसमें आपका गोंड हो जाएगा। दूसरी जनजाति पूछ रहा है कि आपका गोंड नहीं होगा, संथाल जनजाति होगा, संथाल। नेक्स्ट जो है सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जो प्राप्त हुआ है तो बजरंग पुनिया का प्राप्त हुआ है, बजरंग पुनिया। इसमें लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डेड फ्रॉम 2019 इज रेस्टलिंग, यानी कि कुश्ती में। तो ये आपका बजरंग पुनिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद उपाय होता है। तो आपदा के बाद जो उपाय होता है पुनः निर्माण होता है, पुनः निर्माण। इसमें डायरेक्ट लिखा आपका क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज पोस्ट डेजस्ट मेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये जो नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के क्षेत्र में जीते थे विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वंशादित है। तो ये आपका जो वंशादित है तो आपको मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो रोरो फेरी जो 2 स्थानों को जोड़ती है सो आपका हो जाएगा घोघा और दहेज को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बताता है कि वेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया। वायु परिवहन कब शुरुआत किया गया था। तो 1911 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया। तो जो स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जो वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो ये जो गठन हुआ 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो ये जो आपका है कैग का सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो ये सर्वाधिक जनजाति आपका भील हो जाएगा, भील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो टोडा जनजाति जब निवास करती है तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में उचित परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए किन भूमि बंछादित होने की सिफारिश की गई है। तो सिफारिश की गई है 33% की गई है। किन राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो सौर ऊर्जा के जो विकास की सर्वाधिक क्षमता है सो आपका हो जाएगा ये सर्वाधिक क्षमता, इसको बताना है। ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। हम लोग देख रहे हैं जेपीएससी पेपर 1 देख रहे हैं। देखिए, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जैसे बंगाली विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट जो है तो भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है। तो सड़कों का घनत्व जो अधिक है तो केरल में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, तो ये झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि भारत के बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो प्राकृतिक बंदरगाह को तूतीकोरिन हो गया आपका, तूतीकोरिन। नेक्स्ट जो आपका है कि मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो ये जो थे अरमाइक लिपि के शिलालेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावार की दार्शनिक प्रणाली है। तो ये जो है आपका लोकनायत प्रणाली भी कहलाती है, लोकनायत प्रणाली। निम्नलिखित में से कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा से बी हो जाएगा। सातवाहना, वाकटा और चालुक्य ये तीनों एक क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पे आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो यह स्थापना की थी आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान है। तो ये जो है आपका अरिकमेंडू है, अरिकमेंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कलहन की राजतरंगिणी के तहत एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो के लिखी थी, किसने लिखी थी। तो जो लिखी थी आपका हो जाएगा वाकपति द्वारा लिखा गया था, वाकपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है। तो ये जो नाम आपका है त्रिमुराय उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ स्थित है। तो स्थित ये जो आपका स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा सो दिल्ली और अजमेर में स्थित है आपका है, दिल्ली और अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल
की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय हुआ था जो। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन सी भी हो जाएगा, क्वेश्चन डी भी हो जाएगा, यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के स्थापक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के स्थापक जो थे रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी की प्रणाली क्रमशः शुरुआत की गई थी। तो ये शुरुआत की गई थी आपका मद्रास, ये जो की गई थी तो बंगाल और मद्रास में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ए बी सी डी, स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता। लेकिन ये क्वेश्चन आपका डाउट है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। पहले डी सी, उसके बाद बी ए हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना फर्स्ट में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार का हुआ था, फिर लखनऊ समझौता, फिर स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट देखिए आप, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था आपका लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? ये प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं तो खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने ब्रिटिश भारत ने प्रांतीय स्वतः शुरू की? ये जो शुरू की है सबका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू किया गया है। भारतीय प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किए थे की? तो ये जो किए थे पुर्तगालियों ने किया था, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस 1950 ईस्वी में किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बांटता है? तो ये जो बांटता है सीमा भूटान के साथ, फिर सिक्किम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में है? तो ये पृथ्वी के अपने ध्रुव पर पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है, मौसम परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरब से पश्चिम घूर्णन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात दिन होता है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ना ये सत्य, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ना 1 सही है ना 2, मतलब एक 2 में से एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय उपग्रह INSAT का उदाहरण है। ये जो उदाहरण है जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौसम विज्ञान के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपायुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए उपायुक्त जो आपका है तो संरचनात्मक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, क्योंकि लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन बताता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो की गई है तो केरल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलिखित कीजिए। बताता है कि अनुच्छेद 22.2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरोध किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन में बोलता है कि अनुच्छेद 22 के 1 क्या कहता है का गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के यथासंभव शीघ्रता से बताए बिना अभिरक्षण में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि अनुच्छेद 22.1 स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है। जिसका जो ऑप्शन हो जाएगा से यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपका सो अनुच्छेद 333 आंग्ला प्रतिनिधि, इसमें स्पष्ट बोला है कि विधानसभा में आंग्ला भारतीय प्रतिनिधित्व में संबंधित है, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये जो कहा था न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, न्यायमूर्ति PN भागवती बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदार व्यवस्था में संबंधित है? तो ये जो व्यवस्था में संबंधित है तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजकोषीय घाटे का जो तात्पर्य है तो बताता है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार के अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि भारत की किसी दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है। तो ये जो है PC महालनोबिस है, PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका,
डी हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीति आयोग ने प्रत्येक संघ और राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्य को प्राप्तकर्ताओं, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य है? ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, आप ऐसे केरल बताया था लेकिन आंसर गुजरात इसका होगा कि भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो जो होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सो 53 का क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है अतुल कोहली है, अतुल कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही नहीं है। धार्मिकता एवं भावुकता ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन व्यक्ति निर्हित नहीं होगा? तो ये निर्हित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 वर्ष की आयु सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो उसके बारे में बोला है कि ये जो है आपका सभी सत्य है। क्या बताता है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगस्त 1937 में वर्धाता बैठक की स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग को मध्य से राष्ट्र राज्य व्यापक नीति को स्वीकार करेगा की घोषणा किया। नेक्स्ट जो है मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। ये भी सही आपका है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ अध्यक्षता में समिति का निर्माण की घोषणा की थी। ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो सहमत जो हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति के संस्तुति के बिना पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि ग्राम पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? ये जो मध्यम नहीं है सो गॉडगिल सूत्र अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरण किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो ये जो है भू राजस्व कर है, भू राजस्व कर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ब्रेडेन वुड संस्थानों से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 29 राज्य और 6 राज्य संघ क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो ये जो चिन्हित किया गया है सभी जगह, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये निलंबित करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्ति द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? मूल्य में रुपया का अमूल्य होगा, रुपया का अमूल्य होगा। नेक्स्ट देखिए, गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें ऑप्शन जो दिया है, आंसर जो दिया है स्टूटेन एवं बोबिर ने दिया है। मैं बता दूं कि जेपीएससी द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जो जारी किया गया है उसके द्वारा हम बता दे रहे हैं आपको, तो आप अपना इसको मिलाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से हिंग बोसन को इससे भी जाना जाता है। तो जाना जाता है हिंग बोसन को तो गॉड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट है? तो ये मकड़ी कीट नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग इसी को छोड़ दिया है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? विद्युत संदीप्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो जो उदाहरण नहीं है ये आपका हो जाएगा पराध्वनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में प्रकाश की चाल जो निर्भर करती है घनत्व पर। नेक्स्ट जो है पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजनन का रूप है, तो ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी QUBIT। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सबका है यहाँ पे कि मेघ संगना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो ये सेवा सम्मिलित नहीं करती है आधारिक संरचना सेवा। नेक्स्ट जो है फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेलप्रेशन में संयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो संकेत का जो रूप होता है इसे ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रथम शकनाशी का विश्व में उत्पादन, ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,4D होगा इसका आंसर। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा, टीका रोग होता है उस मूंगफली में। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल का चक्र उदाहरण है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है लेकिन इसका आंसर दिया है 3 वर्ष।
मैक्रोनी गेहूँ का वनस्पति नाम क्या है? तो ऐसे गेहूँ का वनस्पति नाम होता है ट्रिटिकम से एस्टिवम, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह था। गंगा नारायण 100% सही। भारत के विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम क्या कौन सी प्रजाति है? तो इसका जो है सो अल्फांसो है, अल्फांसो। नेक्स्ट, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो कौन किस नाम से जाना जाता है मुगलों के समय झारखंड को? तो कुकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किसके कहाँ से हुआ था? तो सिंहभूम से हुआ था ये। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया का आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो ये माघे से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आदिवासी का निवास स्थान को टंडा के नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो बिरहोर लोग कहते हैं, बिरहोर लोग जानता है टंडा के नाम से। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा मयारी कहते हैं? आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह मयारी कौन सा जाति कहता है? तो ये कोरबा जनजाति कहता है मयारी विधवा लोगों को। धूमकड़िया का तात्पर्य क्या है? तो धूमकड़िया आपका युवागिरी है। युवागिरी का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से समाज सेवा सब ये 15 से लेकर 20 साल के बच्चियाँ जो उसमें है, बच्चा या बच्चियाँ धूमकड़िया में ये क्या बोलते हैं उसको एंट्री करता है, जोग एरपा और पेल एरपा जिसको लोग नाम देते हैं, और बताते हैं इसमें शादीशुदा लोग नहीं जाते हैं, इसमें बच्चे और बच्चियाँ जाती है। इस समाज से एक तरह से कहा जाए तो समाज सेवा ही बोलिए इसको, क्योंकि इसमें कुंवारा लड़का और लड़की ही लोग इसमें इस मेंबर के सदस्य बनते हैं युवागिरी में। नेक्स्ट जो देखिए कैलाश पर्वत में किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत ये तिब्बत में है, तिब्बत में कैलाश पर्वत। नेक्स्ट जो है पालकोट की गुफाएं अवस्थित है कहाँ? तो गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, तो ये जो पारंपरिक पेशा है असुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो ये मलूटी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल पारंपरिक से प्रभावित है? तो इसको बोलते हैं मोहिनी आटम, इसको बोलते हैं कथक, कथक बोलते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इछोरनिया हो जाएगा। निम्न में से परमाणु वीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, कैगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा तो इसका हो जाएगा वंशगत संपत्ति के बिक्री पर कर लगाता है, तो इस ऑप्शन हो जाएगा सी, पूंजी लाभ कर। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। अब आपका 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये पेपर 1 क्लोज हो जाएगा। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो इसको बोलते हैं कोयला का जलना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेमेटाइट। लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानवीय मूल्य के नाश। जी, अगर आप देख रहे हैं तो पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। अगर इस चैनल पर आप ओल्ड व्यूअर हैं तो पहले लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर दोस्त आपके नहीं हैं तो आप अपने दुश्मनों के पास बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है सभी के पास जाए और सभी अपने आंसर की मिलाकर सभी लोग अपना देखें कि इस एग्जाम में हम कितना राइट मारे हैं, हम कितना रॉन्ग मारे हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।